किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब हमारी गलती होती है तो हमसे अच्छा कोई वकील नहीं, और जब दूसरे की गलती होती है तो हमसे अच्छा कोई जज नहीं। हाय गाइस, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक कपल की जिनकी लव मैरिज हुई। घर वाले फाइनली मान गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़े खुश थे। लेकिन जिंदगी में समस्या तब आई जब वो माँ बाप नहीं बन पा रहे थे। बहुत दवाइयां ली, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। 12-13 सालों के बाद में ऊपर वाले का चमत्कार हुआ, घर में किलकारी गूंजी और जो बेटा पैदा हुआ था, दोनों उसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। उनको लगता था कि ये जो है ऊपर वाले की भेजी हुई एक भेंट है, हमारे लिए तोहफा है और इसे हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना है। हर छोटी चीज में उसका ख्याल रखते थे। होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके घर में बहुत सालों के बाद में किलकारी गूंजी थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा लगाव था, एक्स्ट्रा पॉजिटिव थे अपने बच्चे के लिए। जो पति था ये एक एमएनसी में जॉब करता था। जो उसकी पत्नी थी, जो वाइफ थी, वो हाउस वाइफ थी, घर पर बच्चे का ध्यान रखती थी, सारा समय उसको देती थी। बच्चा 3 साल का हो चला था। एक दिन पति अपने ऑफिस के लिए सुबह सुबह रवाना हुआ, मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। उन दिनों ये बीमार रहता था तो दवाई ले रहा था। जो दवाई की बोतल थी, इसने दवाई ली, उसके बाद में उसका ढक्कन खुला छोड़ दिया और जल्दी जल्दी में निकल गया। गेट से जाते हुए कहते हुए जा रहा था अपनी पत्नी को कि सुनो, उसका ढक्कन लगा देना, उसे अंदर जाकर के अलमारी में रख देना, बच्चे की पकड़ से दूर रखना, बच्चे के हाथ में ना आ जाए वरना वो पी लेगा। 2-3 बार ये बात बोल करके वो बंदा वहां से अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। वाइफ उस वक्त अपने पति के लिए उसने टिफिन तैयार किया था तो किचन की साफ सफाई में लगी थी। उसे लगा कि बस 10 मिनट बाद जाकर के उसको अंदर रख दूंगी, कौन सी बड़ी बात है। छोटा बच्चा खेलता खेलता कब हॉल में आ गया और वो बॉटल, होता है ना छोटे बच्चों को नई चीजें अट्रैक्ट करती हैं, उस बॉटल ने उसे अट्रैक्ट किया। उसने वो शीशी उठाई और दवाई पी ली। जो बड़ों के लिए दवाई थी वो छोटा बच्चा पी गया और ज्यादा पी गया, इसलिए वो बच्चा बेहोश हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। जो उसकी माँ थी वो अंदर किचन में थी, भूल गई थी कि वो दवाई की बोतल उठा करके वो शीशी अंदर ले जाकर के रखनी थी। जब वो किचन का काम निपटा करके बाहर आई तो उसके होश उड़ गए, आंखों में आंसू थे क्योंकि वो नन्हा बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था, बेहोश था, मुंह से झाग निकल रहे थे। फटाफट से एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस में जब बैठी तो सोचने लगी कि मेरे पति ने मुझे कितनी बार बोला था कि ये शीशी अंदर रख देना, मैं दवाई की ये बोतल अंदर रखना भूल गई, मेरी वजह से आज मेरे बच्चे की जान पर बनाई है। बहुत सारे उल्टे ख्याल आ रहे थे, घबराई हुई थी। जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंची, उस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर्स उस बच्चे की जान बचाने में लगे हुए थे। इस महिला ने, जो उस बच्चे की मां थी, डरते डरते अपने पति को कॉल लगाया और बताया कि आपने मुझे कहा था ना कि दवाई की शीशी अंदर रखना, मैं भूल गई, मैं किचन में बिजी हो गई और खेल बिगड़ गया। हमारा छोटा बच्चा अभी ऑपरेशन थिएटर में। इसे लगा कि इसका पति बहुत कुछ कहेगा उधर से। पति ने कुछ नहीं कहा। पति ने कहा मैं आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो। ये यहाँ हॉस्पिटल में बैठी हुई ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोच रही थी कि जब आएंगे तो मुझे बहुत सुनाएंगे, बहुत डांटेंगे, बहुत कुछ कहेंगे कि तुमसे एक काम नहीं हुआ ढंग से, अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पाई। आधे घंटे के बाद में पति दौड़ता दौड़ता वहां पहुंचा और अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख करके उसने सिर्फ 4 शब्द कहे। उसने कहा, आई लव यू डार्लिंग, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, ऊपर वाला हमारे साथ है। और वाकई में चमत्कार हुआ। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे की जान बच गई है, अब वो खतरे से बाहर है, ठीक हो जाएगा। इस पत्नी ने रोते रोते अपने पति से पूछा कि मुझे तो लगा था आप डांटेंगे, आपने तो मुझे आई लव यू आकर के कह दिया। उस पति ने कहा कि क्या करता, ना गलती तुम्हारी थी ना उस बच्चे की थी, गलती तो मेरी थी। शायद मुझे ही वो बोतल सबसे पहले अंदर रख करके जानी थी, क्योंकि तुम तो किचन में बिजी थी। मैं तुम्हें डांट करके तुमसे नाराज क्यों हूं? तुम तो मेरी जिंदगी और बच्चा भी मेरी जिंदगी, मैं तुम दोनों को नाराज नहीं कर सकता, सारी गलती मेरी थी। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि हमने ना ब्लेम एक दूसरे पर डालना सीख लिया। हमें ब्लेम करना अच्छा लगता है, इसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, इसी में हम उलझे रहते हैं कि किसकी गलती। अपनी गलती मानना हमने कभी नहीं सीखा। हम चाहते ही नहीं कि हमारी गलती कभी मानी जाए। हम तो सोचते हैं कि दूसरे की गलती है, उसी की वजह से काम बिगड़ा है। कभी ये मान करके देखिए कि आपसे भी गलती हुई है, आप भी उसे सुधार सकते हैं। अपनों पर चिल्लाना, जो आजकल घरों में बड़ी कॉमन बात हो गई, हम तुरंत कुछ भी बात होती है किसी और की गलती बता करके उस पर अटैक करते हैं, उसका मूड खराब कर देते हैं और वो छोटी सी बहसबाजी की वजह से घर का माहौल नेगेटिव होता चला जाता है और उसी वजह से आपकी भी इमेज अपनी फैमिली में एक खराब इंसान की बन जाती है कि पापा तो हमेशा डांटेंगे, भैया हमेशा डांटेंगे, दीदी हमेशा डांटेंगी, सासू मां हमेशा डांटेंगी। ये ब्लेम गेम बंद कीजिए और जिंदगी में याद रखिए कि गलती किसी से भी हो सकती है। उसकी गलती को, उस छोटी सी बात को बतंगड़ मत बनाइए।
जिंदगी में प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़िए, यही आरजे कार्तिक आपसे कहना चाहता है इस छोटी सी कहानी के माध्यम से कि जब भी किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ करने की जगह अपने दिल में हमेशा रखिए। अपनों के प्यार के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।